देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सरकार ने क्यों नहीं रोका? सरकार ने क्यों नहीं पाबंद किया? जो एक्शन 30 मार्च को किया वो पहले क्यों नहीं किया? सरकार ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप क्या बातें कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप नफरत का एजेंडा फैलाना चाहते हैं। अरे नफरत का एजेंडा किसके खिलाफ फैला रहे हैं सर? बिल्कुल गलत है। आप पकड़ के बैठे नफरत का एजेंडा। मैं आपको मिसालें दे चुका हूं। आरपी सिंह साहब, आपका कोई जवाब है तो इनको दीजिए। मैं तो ये बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका तर्क। आप प्रेम और मोहब्बत की बातें नहीं दिखा रहे हैं। आप जानकर इसको हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। आप इसको जानकर नफरत का एजेंडा बना रहे हैं। आपने ध्यान से सुना नहीं। कृपा कर अपने कान का इलाज कराइए। मैंने शुरू में कहा कि इस जो कोरोना साथ को मानते हैं इस्लाम को मानने वाले नहीं है। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा। मैंने शुरू में कहा कि पूरे के पूरे मुसलमानों को इस पर लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उसमें से एक जमात की गलती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जानकर इसको हिंदू मुसलमान बनाते हैं। ये जानकर उसको उस तरफ मोड़ते हैं जिससे देश में अलग प्रकार का एजेंडा चले। इनका पॉलिटिकल, इनका रिलीजियस एजेंडा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान करना नहीं चाह रहा है। नहीं, आप मैं आरपी सिंह साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहा है। मैं इस चैनल पे 10 बार ये स्टैंड ले चुका हूं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करा रहे। बल्कि हमने तो शो की शुरुआत ही की जो प्लाज्मा दे रहे हैं उससे आज, क्योंकि मैं जानता था लोग फिर से इसको करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए मोहम्मद इंजीनियर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा। कुछ चीजें मेरे समझ से परे हैं आप जो बता रहे हैं मुझे। जो शूराए जमात है उसने मना किया, बाकायदा मौलाना साद को मना किया कि आप इसको मत करिए। और मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली ने कहा कि आप ये सब मत करिए। इतना ही नहीं, दारुल उलूम देवबंद ने भी कहा कि आप ये सब मत करिए। उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू करते हैं। आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। या तो आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है या सरकार में कमी दिखाई देती है। मौलाना साद एकदम साफ है। मैं आ रहा हूं सुबह आपके पास। नहीं, ये बात देखिए ये बात सब कह रहे हैं कि उनको पालना करनी चाहिए, उनको आदेश मानने चाहिए, जो सरकार का नियम है उसको मानना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं ने कहा, सारी जमातों ने कहा, अभी भी लोग कह रहे हैं। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर सरकार का काम शुरू होता है ना। फिर कानून को मनवाने का जिम्मेदारी सरकार की है ना। सर सरकार तो अपना काम कर रही है ना। क्योंकि अगर देखिए, अब मैं आपसे डायरेक्टली बोलता हूं, डायरेक्टली बोलता हूं। मौलाना साहब को डीजीपी साहब बैठे यहाँ पर, और मुझे याद है एक इंसिडेंट। डीजीपी साहब, मैं विक्रम सिंह सर यहाँ पर बैठे, मुझे एक इंसिडेंट याद है किस तरीके से खदेड़ के एक बहुत बड़े आदमी को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया था। चू नहीं की थी किसी ने यूपी में। मैं चाहूंगा विक्रम सिंह जी वो जरा एग्जांपल दीजिएगा। अगर आज मौलाना साहब को वैसे पकड़ के लाएंगे तो देश भर में झंडे लेके लोग नहीं निकल आएंगे। बताइए आप मुझे। बिल्कुल निशान जी, झंडे लेके ही नहीं, वो आपके लिए ऐसी समस्या उत्पन्न कर देंगे कि जगह जगह चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, और आप कोरोना भूल करके फिर आप उसी में लग जाएंगे। और विक्रम सिंह जी, आप अपने टेन्योर का वो एग्जांपल जरा बताइए जिसको आपने खदेड़ के लेके आए थे, जिससे कि मैं इनको जरा रिकॉल करवाऊं सब चीजों को। और क्यों नहीं मौलाना साहब के ऊपर वैसे हाथ रखा जा रहा है, क्या डर है, जरा उसको भी कनेक्ट करके प्लीज बताइए सर। जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, एक मंत्री ने हमारे कांस्टेबल को थप्पड़ मारा। इस पे यह तय किया गया या तो ये मंत्री जेल जाएंगे या मैं इस्तीफा दूंगा। तुरंत मंत्री जी को जिस थाने में उन्होंने हमारे कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया था उसी के हवालात में बंद किया गया और मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। कानून ऐसे नहीं चलता है। कानून चलता है इसी तरीके से, निर्भीक और बिना अपवाद के कार्रवाई की जाए। मौलाना साहब के लिए भी भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा उसका समय देखा जा रहा है। क्योंकि सुबही खान जी ने जैसा बताया कि लोग बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। एक कदम आप लीजिए और हम विरोध करने के अपने तमाम तौर तरीकों से हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन कानून में बड़ी ताकत होती है। मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कक्कर साहब, क्या इस बात का डर है कि एक बार फिर से कोरोना के दरमियान, कक्कर साहब एक चीज मुझे बताइए, क्या इस बात का डर है कि कोरोना के दरमियान एंटी सीए वाला प्रदर्शन, शाहीन बाग वाला प्रदर्शन ना हो जाए अगर मौलाना साहब के ऊपर हाथ डाला गया तो? देखिए, मैं सुरभि जी ने जो कहा और मेरे मित्र डीजी साहब ने जो कहा इस वक्त, वो कुछ ऐसी चीज़ें सुरभि जी ने कही हैं जो हम लोग कहना चाहते थे, मैं और डीजी साहब, पर हम क्योंकि एक विभाग से बिलोंग करते थे और अभी भी हमारी उस तरफ लॉयल्टीज़ हैं, इसलिए हम वो सब नहीं कह पाए। ये मैं आपको साफ कह देता हूँ। दूसरा ये है कि उसके सारे रास्ते बंद हैं।
उसके खिलाफ संगीन जुर्म की FIRs हैं। अब ये छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, दिल्ली पुलिस को अपने समय, जो उनका समय उन्होंने निर्धारित किया है, जो समय वो निर्धारित करेंगे उस पर या मौलाना बच नहीं सकते इसमें। ये जल्दी की बात कोई करने की, तो जैसे विक्रम जी ने कहा कि साहब वो पूरी, जब तक हम पूरे केसेस को बुन ना लें, हम आम तौर पे ऐसे केसेस सर दिल्ली पुलिस में तो सवाल ही खड़ा नहीं, मैं दिल्ली पुलिस में सवाल खड़ा नहीं कर रहा सर, मैं आपको बताऊं क्यों। हाँ सर प्लीज गो। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ इस तरह आज हो जाता है, लेट्स से, एक अज्यूमिंग मे बी नहीं होगा, लेकिन इस वक्त पूरा देश कोरोना से की लड़ाई लड़ रहा है, इतनी अच्छी माहौल है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और इस माहौल को खराब करना, मैं ये नहीं कहता खराब हो जाएगा, लेकिन होने की संभावना है। ठीक है, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। सर मेरे पास बस 30 सेकंड बाकी हैं और मैं उसमें कई सारे मेहमानों को रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। सुबुही, आपका रिमार्क बहुत संक्षेप में। सुबुही जी, संक्षेप में तो मैं यही बोल रही हूँ निशांत कि अब जो मुझे लगता है कि ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारी कंट्री के लिए, स्पेशली हमारी यूथ के लिए, जिसको हमारी कल्चर से एक बहुत रिग्रेसिव बता के दूर कर दिया गया था। तो उनको दिख रहा है कि कितनी सारी एंटी नेशनल पावर्स देश के खिलाफ काम कर रही हैं। तो आई एम श्योर पोस्ट कोरोना हम लोग एक बहुत स्ट्रांग और एक बहुत ही एक सशक्त राष्ट्र की तरह उभर के निकल के आएंगे। दैट इज अ पॉजिटिव साइड जो मैं इस पूरी परेशानी का देख रही हूँ। पॉइंट नोटेड। आरपी सिंह साहब, मौलाना साद जिसको आप कोरोना साद बोल रहे हैं, क्लोजिंग रिमार्क मैं आपसे ले रहा हूं। मौलाना साद या क्लोजिंग या कोरोना साद जिसको आप बोल रहे हैं, क्या उसको पकड़ने में हिचकिचाहट है कि कहीं प्रोटेस्ट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए? बहुत संक्षेप में सर। बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। देखिए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है। सिर्फ मैंने कहा प्रायोरिटीज की बात है। इस समय जरूरत है कि हर गरीब आदमी के मुंह में निवाला जाए और देश में लॉकडाउन के रहते हुए एक प्रोसीजर बना रहे जिसके कारण से कोरोना से लोग बचे रहे। और जहां तक मैं वापस कह रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दो पैनलिस्टों को समझ में आए, कृपा कर कोरोना साथ को डिफेंड करना बंद करिए, उससे आप अपनी कौम का नुकसान करते हैं। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। यहां पर बस दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला, मौलाना साद का मतलब जमात तो हो सकता है, लेकिन इस देश का जो मुसलमान है वो नहीं है। वो मौलाना साद से उसकी तुलना ना की जाए और ना ही हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसके तमाम उदाहरण देखे जिस तरीके से वो कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस में सवाल नहीं है, लेकिन इस चीज पर सवाल जरूर है कि क्या मन में संकोच है मौलाना साद को पकड़ने में, कहीं फिर से तमाशा ना खड़ा हो जाए। और जो भागा हुआ है उसके लिए क्या कहा जाए, वो तो भाग ही रहा है। समझ ही रहे हैं आप कौन भागता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।